पॉइंट ध्यान सुनो। फर्स्ट प्रैक्टिकल टॉपिक ले रहे हैं हम लोग। ओवरऑल पे सेकंड टॉपिक है यह समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी पार्टनर्स कैपिटल लगा रहे हैं उसके ऊपर फर्म उनको क्या देती है? इंटरेस्ट देती है। अब क्वेश्चन ये आता है, देखो सिंपल वे में ज्यादा डीप में जाते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है, एक आप लोगों के कभी वर्ड आएगा प्रोफेशनल्स के लिए, ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। आप जब जॉब करोगे या कुछ भी करोगे एज ए प्रोफेशनल, आप लोगों को इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, रियल लाइफ के अकॉर्डिंग भी और बुक्स के अकॉर्डिंग भी, और ये आपके हमेशा साथ में रहे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। मेरे पास 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, मेरे फ्रेंड ने बोला कि इसको ना शेयर्स में डाल दें, म्यूचुअल फंड में डाल दें, शेयर्स में डाल दें, तेरे को हर महीने या एक साल में कम से कम 12% रिटर्न मिलेगा। फ्रेंड ने क्या बोला है? एक साल में कितना रिटर्न मिलेगा? 12%। तो 1 लाख रुपए मेरे पास है, 1 लाख पर मेरा फ्रेंड क्या बोल रहा है? म्यूचुअल फंड में डाल दें और रिटर्न कितना मिलेगा? 12%। मैंने मेरे पेरेंट्स से पूछा, ऑर्थोडॉक्स हैं, एजेड हैं, तो उन्होंने मुझे क्या बोला? क्या देख, म्यूचुअल फंड का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है, डूब गए तो एकदम सेफ एंड सिक्योर रख इस पैसे की। मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं इस पैसे की एफडी करा दे और उस पर मिलेगा 8% तुझे रिटर्न मिल जाएगा। 8 7 मिलता है शायद, 7% तुझे रिटर्न मिल जाएगा और ये बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। स्टिल अब हर इंसान लालच तो होता है, ये मेरे में भी है। तो मैंने क्या करा? म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया और साल के एंड में 12% के हिसाब से कितना रिटर्न मिलना था? 12,000। 7% के हिसाब से मैंने ये वाला ऑप्शन ऑप्ट करा। अब ये तो गेस्ट, इसमें फिक्स है 7% मिलेगा ही मिलेगा। म्यूचुअल फंड में 12% तक भी मिल सकता था। मेरे को म्यूचुअल फंड से रिटर्न मिला 4,000 का साल के एंड में। फायदा हुआ या नुकसान? नुकसान कितने का? 3,000 का। अब ना थोड़ा सा ढंग से सोचो, मैंने 1 लाख रुपए लगाए, मुझे कितने मिले? 1,04,000। 4,000 का फायदा ही तो हुआ, नुकसान का हुआ। और सबके दिमाग में इंस्टिंक्ट्स क्या है? 3,000 का नुकसान, और वो जनरल था क्योंकि आपने कंपेयर किससे करा? 7,000 से। क्यों 7,000 से? क्योंकि ये तो आप आराम से इजीली कमा सकते थे, बट इसके चक्कर में आपने इसको छोड़ दिया। तो जो ऑप्शन हम लोग ड्रॉप करते हैं, जो ऑप्शन हम लोग ड्रॉप करते हैं, उसकी जो इनकम होती है वो हमारे लिए क्या बन जाती है? अपॉर्चुनिटी। तो मैंने म्यूचुअल फंड का ऑप्शन ऑप्ट करा, मैंने चुना क्या था? म्यूचुअल फंड का ऑप्शन। तो इसके चक्कर मैंने एफडी वाला ऑप्शन छोड़ दिया। तो जो ऑप्शन मैंने छोड़ दिया था उसकी जो इनकम है, अब वो मेरे लिए क्या मानी जाएगी? कॉस्ट मानी जाएगी हमेशा। अब मैं इसको टारगेट करूंगा। अब लेट मी से, अगर मुझे 4,000 हुआ तो पेरेंट्स डांटेंगे, पहले ही कहा था एफडी करा दे, रिस्क फ्री रहे, 7,000 कमाता, कर लिया 3,000 नुकसान। मैं दिमाग में, नुकसान तो हुआ नहीं है, 1 लाख की 1,04,000 ही हुआ, फायदा ही हुआ है, पर अकॉर्डिंग टू देम 3,000 नुकसान हो गया। और वहीं पे अगर मुझे 1 लाख या 4 की जगह 9 भी मिल जाते, मैं चल जाता पेरेंट्स के पास में, लो सादिया सादिया कर रहे थे, 9,000 हो गए, 2,000 रुपये ज्यादा कमाए मैंने, तब भी लॉजिकली मैंने 9,000 ज्यादा कमाए, पर स्टिल मैं कंपेयर किससे कर रहा हूँ? इस ऑप्शन से। तो रियल लाइफ में भी क्या होता है? इंटरेस्ट किताबों में ऐसा है, रियल लाइफ में भी इंटरेस्ट मिलता है। जब मैं था 11, मतलब 2011 12 13 में, तब मैं क्या सीएम ऑडिटिंग, मैंने कम से कम नहीं तो भी 100 फर्म की ऑडिटिंग की है। 100 फर्म में से 95 फर्म में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। क्यों होता है?
ये एक तरह से उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे समझो, 10 लाख रुपए मैं फर्म में लगा रहा हूँ। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो किस में? प्रॉफिट में से ही। जो पैसा कमाएंगे उसी में से मिलेगा या कोई जेब में से देगा पार्टनर? प्रॉफिट में से मिलेगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो पैसा, लेट मी से 10 लाख रुपए फर्म में लगा रहा हूँ, पर अगर वो 10 लाख रुपए फर्म में नहीं लगाता, कहीं और लगाता, तो मुझे मिनिमम इंटरेस्ट तो मिलता। एफडी करा देता, म्यूचुअल फंड में डाल देता कहीं और। तो वो जो मैं अमाउंट खो रहा हूँ, जो अमाउंट छोड़ रहा हूँ, तो लेट मी से 10 लाख रुपए की मैं एफडी कराता, इंटरेस्ट कमाता, पर अब वो इंटरेस्ट नहीं कमा पाऊंगा। तो वो जो इंटरेस्ट मैंने वहां छोड़ा था, वो इंटरेस्ट मैं कहां से ले रहा हूँ? फर्म से ले रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट समझ में आया? जो ऑप्शन आप लोग छोड़, आप 12th के बाद में क्या क्या कर सकते थे? सीए, सीएमए, सीएस, एमबीए, ये गवर्नमेंट एग्जाम्स, बहुत सारी चीजें थी। ये सारी चीजें आप कर सकते थे। आपने एक चुना, एक ही चुन सकते हैं। आपने सीए चुना तो ये सब गए आपके, तो उन सब की जो इनकम होगी वो आपके लिए क्या मानी जाएगी? अब आपका हमेशा आपके ऊपर प्रेशर रहेगा कि आप एटलीस्ट, अगर कोई आपका फ्रेंड एमबीए कर रहा है, आपके ऊपर एक ऑटोमेटिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि मुझे उससे ज्यादा अर्न करना है। अभी नहीं फील होता, पर जब वो रियल लाइफ में जब जॉब वगैरह लगती है, तब ये फील हमेशा रहता है कि यार वो 10 कमा रहा है, मैं 9 कमा रहा हूँ, मुझे भी 10 तक तो जाना ही जाना है। दिमाग में रहता है। तो वो हमेशा मान लिया क्या बन जाती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वही चीज यहाँ पे है। एक पार्टनर फर्म में पैसा लगाता है, वो पैसा कहीं और लगा सकता था, तो वो जो इनकम वो छोड़ रहा है, उसके बदले हम उसको क्या देते हैं? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इजीएस्ट टॉपिक है, कुछ खास कैलकुलेशन नहीं है। मैं दो सिचुएशन समझना। एक कैलकुलेशन, और दूसरा पेमेंट। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो पेमेंट के बेस पर बनेगा। आईओसी के अंदर टोटल दो कैलकुलेशन, दो सिचुएशन। एक तो कैलकुलेशन, कैलकुलेट करने के बाद उसका पेमेंट किस तरीके से करना है। देखो आप लोग, कैलकुलेशन के अंदर एक पॉइंट हमेशा याद रखना है, ट्रू एंड फॉल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू। इनकम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be paid on ओपनिंग कैपिटल विदाउट इंफॉर्मेशन। जो आईओसी होता है वो किस पर पे करते हैं? हमेशा ओपनिंग के ऊपर। विदाउट इंफॉर्मेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर दिया जाएगा? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपके। अब कैलकुलेशन में क्या सीन है? दो पोर्शन है, एक सिंपल और दूसरी प्रोडक्ट। सिंपल मेथड के अंदर, सिंपल मेथड में क्या करना है? आईओसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जो भी कैपिटल की अमाउंट है, जो कुछ भी कैपिटल की अमाउंट है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जब भी कैपिटल इन्वेस्ट की है, इनटू रेट अपॉन में 100 इनटू पीरियड अपॉन में 12। ये पीरियड कहां से कहां तक होगा? डेट ऑफ इन्वेस्टिंग कैपिटल टू ईयर एंड। जब कैपिटल इन्वेस्ट किए कहां से कहां तक का? ईयर एंड तक। अब अगर इसने 4 बार कैपिटल लगे तो ये 4 बार मुझे कैलकुलेशन। अब आप लोगों के पास में कैलकुलेटर वगैरह है। अब अगर वहीं पे पहले तो क्या था, मैन्युअली करनी पड़ती थी सब कुछ, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। अब तो कैलकुलेटर से करनी है। अब मैं भले 4 बार बोलूँ, 5 बार बोलूँ, आपको तो क्या करना है? फटाफट से अमाउंट इन्वेस्ट करनी है।
तो सिंपल मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, जो भी कैपिटल की अमाउंट थी इनटू जो भी आपको रेट बोला है अपॉन में 100 इनटू पीरियड जितने टाइम के लिए कैपिटल इन्वेस्ट की थी वो पीरियड डिवाइड बाय 12। अच्छा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल समझते हैं। ए है, ए नाम का पर्सन है, ए और बी। ओपनिंग कैपिटल दे रखी है ऑन 1 अप्रैल 2011। ए की है 2 लाख और बी की है 3 लाख। एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टेड, ए ने 1 जुलाई 2011 को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, बी ने 50,000। फिर 1 अगस्त 11 को 20,000 और 30,000। 1 दिसंबर 11 को 30,000, 20,000 और कैपिटल विड्रॉ कर ली 1 फरवरी 12 को। इसने 50,000 विड्रॉ किए और इसने भी 50,000 विड्रॉ किए। कैलकुलेट आईओसी फॉर द year ended on 31st March 12 if rate of IOC is 12% per annum। चलो मैं ए के लिए पहले सिंपल मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। अपन ने 2 मेथड ली थी। सिंपल में फॉर्मूला क्या था? सिंपल में फॉर्मूला क्या था? जो भी कैपिटल की अमाउंट है इनटू रेट अपॉन 100 इनटू जितने टाइम वो रही डिवाइड बाय 12। तो सिंपली ए के लिए आईओसी फॉर ए बाय सिंपल मेथड। अब हर एक डेट पर इसमें क्या रहेगा, हर डेट पर आपको कैलकुलेशन, जितनी बार कैपिटल इन्वेस्ट हुई है विड्रॉ हुई आपको कैलकुलेशन। सबसे पहले कैपिटल इन्वेस्ट कब हुई? ओपनिंग कैपिटल 2 लाख की। कब? 1 अप्रैल से। ओपनिंग कैपिटल कब से? 1 अप्रैल 11 से। हर बार जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन कहां से कहां तक होगा? जब से कैलकुलेशन हुई है वहां से हमेशा कहां तक जाना आपको? ईयर एंड तक। सबसे बेटर ऑप्शन ये रहता है हमेशा ईयर एंड तक चल जाओ। तो 1 अप्रैल से हमारा ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च को। कितना कैपिटल है इसका? 2 लाख मल्टीप्लाई कितना इंटरेस्ट की रेट है? 12% मल्टीप्लाई बाय पूरा साल ही हो गया ना, ये तो पूरा साल हो रहा है, तो 12 महीने पूरे हो रहे हैं। कितने? सेकंड सेकंड टाइम इन्वेस्टमेंट कब हुआ? 1 जुलाई को। तो दूसरी बार कैलकुलेशन कब से कब तक होगी? 1 जुलाई से 31 मार्च। कितने पर? 1 लाख। कितने परसेंट है? 12%। कितने महीने हो रहे हैं? 9। तो जाएंगे 9,000। फिर नेक्स्ट कब हुआ है? 1 अगस्त। 1 अगस्त 11 से 31 मार्च 12। कितने रुपए इन्वेस्ट किए? 20,000। वही सेम फॉर्मूला लगेगा हर बार, 20,000 बेटा, है ना। चलो अब समझो, हर बार सेम फॉर्मूला लग रहा है। कैपिटल की अमाउंट
मल्टीप्लाई बाय रेट ओवर में 100 मल्टीप्लाई बाय जो भी ड्यूरेशन है डिवाइड बाय अगस्त में कितने मंथ होंगे, अगस्त से कितने मंथ हो रहे हैं 8, 8 डिवाइडेड बाय 12 कितने 1600। इसके बाद में नेक्स्ट 1 दिसंबर 1 दिसंबर 11 से 31 मार्च 12 कितने रुपए 30,000 12% कितने महीने हो रहे हैं 4 1200। अब यहां देखो यहां पे क्या किया है विड्रॉ करा तो कैपिटल क्या होगी कम होगी या बढ़ेगी कम, कैपिटल कम होगी तो इंटरेस्ट भी क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। तो जितनी कैपिटल विड्रॉ करते हैं उसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा माइनस। कब ये विड्रॉ कब किया है 1 फरवरी को 1 फरवरी 12 से 31 मार्च 12 कितना 50,000 इंटू क्या रेट है 12% कितने महीने हो रहे हैं 2 2/12 हो जाएंगे 1,000 और विड्रॉ किया तो इसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो इन सबको ऐड करके इसको क्या कर देंगे माइनस। तो 209 33 34 800। अब होता क्या है अगर 1-2 ट्रांजेक्शन तब भी अच्छा लगता है इजी लगता है, ज्यादा हो जाते हैं तो ये क्या हो जाता है थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन। आ रही हो समझ में या देखो अभी कितनी बार 1 2 3 4 5 बार सेम कैलकुलेशन करनी। अगर आपके पास ज्यादा ट्रांजेक्शन है आप चाहे इससे करो या फिर आप जा सकते हो प्रोडक्ट मेथड। आपको आप यहाँ पे ये आप चाहो तो सिंपल को एक बार के लिए छोड़ सकते, प्रोडक्ट को तो आप छोड़ ही नहीं सकते। क्यों अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रॉफिट शेयरिंग जो है इन दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग जो वो कैपिटल के बताओ कैपिटल का रेशियो कितना। तो आपको प्रोडक्ट मेथड अगर आती है तो आप इजीली कैपिटल 12 में सेम 12th का मैं बोल रहा हूँ 12th में दो आपके कहीं कोई कुछ कुछ ये तो और एक्स्ट्रा ही थी इससे ज्यादा ही थी ये सीएमएस से। तो 12th का जो पार्टनरशिप का पोर्शन था और कुछ कुछ लेवल क्वेश्चन जो गोयल के थे वो एक्सट्रीमली एडवांस थे। ठीक है तो अब यह देखने एक बार प्रोडक्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं एक सिंपल टेबल याद रख लो और कुछ भी पहले कॉलम में आ जाएगा डेट व्हेन कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और जब कैपिटल अपन ने लगाई है या निकाली उस दिन की डेट आ जाएगी। कैपिटल की अमाउंट मंथ्स मंथ्स कब तक टिल ईयर एंड और प्रोडक्ट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है समझना प्रोडक्ट का मतलब हमेशा होता है मल्टीप्लाई। जैसे जैसे आप आगे जाओगे अब आपको चाहे आप ये पढ़ रहे हो क्या बोलते हैं अकाउंट्स स्टैटिक्स में जब प्रोडक्ट वर्ड आएगा तो उसका मतलब मल्टीप्लाई। दो चीजों का प्रोडक्ट मतलब दोनों का क्या करना है मल्टीप्लाई। ये आपके बार बार वर्ड आएगा इसलिए बोल आपके जैसे वर्ड आएगा सम ऑफ 3 टर्म्स इज 80 एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इज 400। तो सम और प्रोडक्ट तो सम तो आगे टोटल और प्रोडक्ट किसके लिए काम में आता है मल्टीप्लाई के लिए। तो प्रोडक्ट का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाएगा कैपिटल मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगी आपके टोटल। तो आईओसी का फॉर्मूला हो जाएगा आपके टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 12 इंटू रेट अपॉन में 100। बस टोटल प्रोडक्ट ले लो जो यहां से आया वो डिवाइड बाय 12 यहां पर आपने मंथ से इंटू किया था तो एवरेज लेने के लिए डिवाइड बाय क्या कर देंगे 12 मल्टीप्लाई कर दो रेट अपॉन में 100। तो अब अगर अपन बात करें बी के लिए अपन ले लेते हैं प्रोडक्ट मेथड। तो समझो
IOC for B by date, capital, months एंड प्रोडक्ट। डेट्स क्या क्या है? सबसे पहले 1 अप्रैल को कितनी कैपिटल थी? 3 लाख। 1 अप्रैल 11 को 3 लाख। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब हुआ? 1 जुलाई को कितनी कैपिटल थी? 50,000। 1 जुलाई 11 कैपिटल कितनी थी? 50,000। नेक्स्ट 1 अगस्त को 30,000। फिर 1 दिसंबर को 20,000। और फाइनली विड्रॉ की थी। एक विड्रॉ की तो कैपिटल बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। 1 फरवरी के दिन कितनी 50,000 की कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सॉर्टेड है। मंथ देख लो, मंथ कहां तक लेने होते हैं? ईयर एंड। तो ईयर एंड तक देखो, 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने मंथ होंगे? 12। 1 जुलाई से 31 मार्च ने 9। 1 अगस्त से 31 मार्च, 1 दिसंबर से 31 मार्च, और 1 फरवरी से 31 मार्च। प्रोडक्ट किसका करना है? कैपिटल मल्टीप्लाई बाय मंथ्स। 12 × 30 लाख, 50,000 इंटू 9, 4,50,000। 30,000 इंटू 8, 20,000 इंटू 4, और 50,000 इंटू 2 माइनस के हैं 1 लाख माइनस का। करो टोटल। 40, 42, 41, 40,90,000, 42,70,000। सही है, चेक करो। सही है। फोर्टी थ्री आ रहा है। 8×4 = 12, 5 × 17, 170 तो आ ही रहा ना। तो अमाउंट ऊपर नीचे लेने में आ गई होगी। 42.70। तो आईओसी का फॉर्मूला क्या था? टोटल प्रोडक्ट अपॉन में 12 इंटू रेट अपॉन में 100। तो प्रोडक्ट कितना है टोटल? 42,70,000 डिवाइडेड बाय 12। आईओसी की रेट कितनी थी? 12% हो जाएंगे 42,700। देखो, आप चाहे आईओसी सिंपल मेथड से निकालो या प्रोडक्ट से, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। प्रोडक्ट मेथड नेसेसरी कहाँ होती है? अगर मैं यहां बोल दूं, या सुनना बात को बेटा, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन कैपिटल रेशियो। तो अब कैपिटल की रेशियो में कैसे बांटोगे? हर बार अलग अलग दिन पे अलग अलग कैपिटल इन्वेस्ट हुई है। अगर मैं क्वेश्चन में लैंग्वेज, आपके लास्ट क्वेश्चन है इसी चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन यही है, प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में बांट, तो फिर कैसे निकालेंगे? बस सिंपल है। अगर ऐसा कोई पॉइंट है तो कैपिटल का रेशियो बस सिंपल ये होता है, वो भी उनके
टोटल प्रोडक्ट का जो रेशियो, जो टोटल प्रोडक्ट आ रहा है उसका जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल रेशियो। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट मेथड आपके लिए, प्रोडक्ट मेथड जो है वो आपके लिए इवेंचुअली, पीछे बॉयज क्या देखो आप, प्रोडक्ट मेथड जो है वो इवेंचुअली आपकी आईओसी में तो काम में आ ही रही है, बट अगर कभी क्वेश्चन में बोल दे कि भाई कैपिटल का रेशियो निकालो, तो कैपिटल का रेशियो भी किससे निकलेगा, प्रोडक्ट मेथड। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं कैपिटल का रेशियो, इसका मतलब क्या लेना है, टोटल प्रोडक्ट का। तो इसके टोटल प्रोडक्ट कितना आया, इसका टोटल प्रोडक्ट कितना आया, 42,70,000। इसका जो भी टोटल प्रोडक्ट आएगा वो ले लेंगे हम लोग, और उसके रेशियो में हम लोग प्रॉफिट को, आई बात समझ में। तो प्रोडक्ट मेथड आईओसी के लिए काम में आती है, इसी में एरो करके पॉइंट डाल देना। इफ profit is to be shared in capital ratio, then calculate total product। अगर आप लोगों के जो प्रॉफिट है वो कैपिटल के रेशियो में बांटना है, तो कैलकुलेट टोटल प्रोडक्ट एंड दैट विल बी कैपिटल रेशियो। तो अगर आपको प्रॉफिट को किसके रेशियो में बांटना है, कैपिटल के रेशियो में, पूंजी के रेशियो में, तो सिंपली एक बात ध्यान रखना, आपको क्या करना है, टोटल प्रोडक्ट निकालना है और उसके रेशियो में को बांट देना। तो आईयूसी कैलकुलेशन इम्पैक्ट या कोई है, विदाउट इंफॉर्मेशन आईयूसी किस पे पे करना है, विदाउट इंफॉर्मेशन आईयूसी किस पे होगा, ओपनिंग कैपिटल पे। चलो ठीक है। अब हमारे पास दो मेथड रहती है, सिंपल और प्रोडक्ट। आप किसी से भी करो आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई मेजर चेंज नहीं है। पर पर प्रोडक्ट से करना इसलिए बेटर रहता है कि आपको प्रोडक्ट तो अल्टीमेटली समझनी ही है, हाँ, बट कोई एक या दो ट्रांजेक्शन है, तब कौन सी बेटर रहेगी आपके लिए, सिंपल, फटाफट से मल्टीप्लाई करा, आंसर निकाला, बात खत्म। एक और चीज, जैसे मैंने एक एक डेट लिखी है 1 जुलाई से, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं होती एग्जाम, आप सीधे प्लस प्लस करके आंसर निकाल सकते। मतलब इतना जो प्रेजेंटेशन है ना, एक एक डेट का प्रेजेंटेशन, वो नेसेसरी नहीं है। मैंने तो इसलिए किया ताकि मैं कहीं भूल नहीं जाऊं या आपको पूरा ढंग से समझ में। बाकी अगर मैं एग्जाम में होता, मैं फटाफट से क्या करता, 2 लाख इंटू 12%, 1 लाख इंटू 12% कितने महीने हो रहे, 9/12, सीधे कैलकुलेट करता हूँ, अमाउंट लिखता, आंसर एक साथ टोटल। आ रही बात समझ में। आप लोगों के लिए कोई फाउंडेशन नहीं कि सिंपल से करना है या प्रोडक्ट से करना है, बट प्रोडक्ट मेथड कहाँ काम में आती है, जहां पे आपको किसके रेशियो में बांटना हो, कैपिटल, बाकी और कुछ नहीं। याद रहेगा आराम से, सॉर्टेड है। दूसरा क्वेश्चन आता है पेमेंट। मैंने भी एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से इनिशियली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग किस में से देंगे, प्रॉफिट में से या कैसे भी, अपनी जेब में से। एक फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से देगी, जो प्रॉफिट होगा वहां से देगी या फिर अपनी जेब में से दे देगी, ऑब्वियसली प्रॉफिट में से देगी, और तो क्या ही ऑप्शन होगा। दूसरा पॉइंट समझना, बिल्कुल ढंग से समझना ये पॉइंट। बात करते हैं पेमेंट ऑफ आईओसी की। दो सिचुएशन आपके पास होगी पेमेंट के टाइम पे। बिल्कुल शांति से सुनना, सफिशिएंट और दूसरा इनसफिशिएंट
मीनिंग क्या है? सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट्स आर मोर देन आईओसी। प्रॉफिट आईओसी से ज्यादा है, क्या माने जाएंगे? सफिशिएंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट है 1 लाख, आईओसी है 80,000, तो प्रॉफिट क्या माने जाएंगे? सफिशिएंट। मतलब अपने पास प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट है कि हम आईओसी आराम से पे कर सकते हैं। इनसफिशिएंट में क्या हो जाएगा? रिवर्स सिंपल, प्रॉफिट्स आर लेस देन आईओसी। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट तो है 1 लाख और आईओसी है 1,20,000। तो दो सिचुएशन क्रिएट हुई। एक, आपके पास में सफिशिएंट प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट ज्यादा है और आईओसी कम है, तो सिंपल है, प्रॉफिट में से आराम से आईओसी दे सकते, दे देंगे। अब आपके पास प्रॉफिट तो है 1 लाख, आईओसी देना है 1,20,000, तो कैसे दोगे? प्रॉफिट कितना है? 1 लाख, आईओसी है 1,20,000, तो आईओसी कैसे दोगे? नहीं पॉसिबल है ना, अब तो प्रॉफिट ही कम पड़ रहा है अपना तो। इसलिए मैंने भी आपसे एक इनिशियल क्वेश्चन पूछा था कि आईओसी कहां से देते हैं, प्रॉफिट में से या जेब से? ऑब्वियसली प्रॉफिट में से। पर अगर प्रॉफिट ही कम पड़ जाए तो समझो, दोनों पॉइंट समझना। पहले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो पहले में तो क्या करेंगे? पे कंप्लीट आईओसी एंड डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग प्रॉफिट इन पीएसआर। भाई पूरा पूरा आईओसी पे कर दो ना, पे करना है, और बचा हुआ जो प्रॉफिट है वो किस बांट दो? प्रॉफिट शेयर। तो 1 लाख का प्रॉफिट है, 80,000 का आईओसी है, पूरा 80,000 पे कर दूंगा, कितना बच जाएगा? 20,000 को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी होगा तो बांट देंगे। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ तो सिंपल, इस केस में क्या होगा? अगर यहां पे आ जाते हैं, यहां पे क्या होगा? यहां पे वापस से दो है, आईओसी कंपल्सरी है और डीड के अंदर क्या लिखा हुआ है? अब डीड पे जाएंगे हम लोग। डीड के अंदर क्या बोला है? डीड के अंदर क्लियर बोला हुआ है कि आईओसी कंपल्सरी है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या है? कंपल्सरी, पे करना ही करना है। या फिर दूसरा बोला है कि आईओसी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कोई प्रॉफिट हो तो पे करना है, अदरवाइज पे नहीं करना है। अब यहां से किस पे चेक करेंगे हम लोग? डीड पे। तो अगर डीड में आईओसी कंपल्सरी बोला हुआ है, क्या रखा हुआ है? कंपल्सरी, कि भाई आईओसी तो पे करना कंपल्सरी है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो समझना, आईओसी चेक करेंगे कंपल्सरी है या नहीं है। अगर डीड के अकॉर्डिंग आपको कुछ कि आईओसी इज ट्रीटेड एज चार्ज, आईओसी को खर्च माना गया है और इसे देना कंपल्सरी है। अगर कंपल्सरी है तो बात ही खत्म हो गई। पे कंप्लीट आईओसी, तो अब मेरे पास प्रॉफिट है 1 लाख का, मैं आईओसी कितना पे कर रहा हूं? 1,20,000। बचे हुए 20,000 कहां जाएंगे? नुकसान हो गया। 1 लाख में से मैं 1,20,000 दूंगा तो मेरे को क्या हो रहा है? 20,000 का नुकसान। तो पे कंप्लीट आईओसी एंड लॉस विल बी
शेयर्ड इन पीएसआर। जो लॉस हो गया वो किसमें बांट लेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग। बस यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आ जाता है, गड़बड़ यहाँ नहीं होगी। गड़बड़ क्या होगी? जनरल, अच्छा आपको पुराना कुछ याद हो कच्चा पक्का तो पूछ रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में आता है? पीएनडल या पीएनडल एप्रोप्रिएशन? एप्रोप्रिएशन क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट में से देना है, वो खर्चा नहीं है। पीएनडल में क्या आते हैं? खर्चे। जितने भी खर्चे जो आउटसाइडर्स को पे करने हैं वो सब खर्चे किस में आते हैं? पीएनडल में। और खर्चों का मतलब क्या होता है? वो पे करना कंपलसरी, वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज है कुछ भी नहीं होगा। आईओसी क्या होता है? पार्टनर्स के बीच में लाभों का बंटवारे में से आता है, ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है। तो ये प्रॉफिट में से देना है, इसलिए हम लोग कहाँ लिखते हैं? हम लोग पीएनडल एप्रोप्रिएशन। पर अगर आईओसी कंपलसरी है, खर्चा ही मान लिया आपने इसको, तो इस सिचुएशन में चार्ज आईओसी इन पीएनडल अकाउंट। अगर ऐसा क्वेश्चन आता 4 नंबर 5 नंबर में, जहां पर आईओसी कंपलसरी है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट में, इनसफिशिएंट अपर्याप्त लाभों में अगर आईओसी कंपलसरी है, तो वो किससे चार्ज होगा? पीएनडल से चार्ज होगा, फिर पीएनडल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। अगर आपने पीएनडल एप्रोप्रिएशन डाल दिया गलती से भी, भूल गया कैसे भी, तो वही 0 नंबर। क्योंकि चार्ज ही क्या करना था? पीएनडल। आपने अकाउंट ही गलत बना दिया, गलत अकाउंट में अकाउंटिंग कर रहे हो तो मार्क्स क्यों जाए? इसका पूरा ध्यान रखना इस पॉइंट का, कि अगर आपके पास इनसफिशिएंट मतलब अपर्याप्त प्रॉफिट है और आईओसी कंपलसरी है, तो आईओसी किस में जाता है? पीएनडल के अंदर, पीएनडल एप्रोप्रिएशन। बाकी सब सिचुएशन में पीएनडल एप्रोप्रिएशन में जाएगा, बट अगर कंपलसरी है तो पीएनडल में जाएगा, पीएनडल में। चलो, एक पॉइंट तो ये बन गया अपने। वापस रिवाइज करते हैं। यहां तक पेमेंट करना है सफिशिएंट, मतलब बस पूरे प्रॉफिट पड़े, कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी नहीं अपने पास में, ठीक है। तो फिर मैं सिंपली क्या करूंगा? सिंपली क्या करूंगा? पूरा का पूरा आईओसी पे करूंगा, बचा हुआ प्रॉफिट उनके प्रॉफिट शेयर। पर अगर प्रॉफिट कम पड़ गए तो मैं चेक करूंगा कि आईओसी कंपलसरी है क्या। अब अगर कंपलसरी मतलब मुझे देना देना ही पड़ेगा, तो मैं पूरा आईओसी दूंगा। दिख रहा है कि प्रॉफिट कम थे, फिर भी मैं खर्चा दे रहा हूं, तो मुझे क्या होगा? लॉस। तो लॉस को किसमें बांट देंगे? पीएसआर में। और कहां लिखेंगे? पीएनडल में। बट अगर आईओसी कंपलसरी नहीं, तो सिंपली प्रॉफिट को आईओसी के रेशियो में प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन आईओसी रेशियो। प्रॉफिट को किसके रेशियो में बांट देंगे? आईओसी के रेशियो में। जो भी दो पार्टनर्स हैं उनके आईओसी का जो रेशियो आ रहा है, उसके रेशियो में किसको बांट देंगे? प्रॉफिट को बांट। इसको पॉइंट को समझना, समझो। प्रॉफिट तो है आपका 10,000। ए और बी दो पार्टनर हैं, उनका पीएसआर है इक्वल 1:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल रहा है इसका 8,000 या 10,000 और 6,000। तो अब क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो विदाउट इंफॉर्मेशन आईओसी क्या होगा? कंपल्सरी नहीं। अगर डीड में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि कंपल्सरी है तो ही कंपल्सरी है, अदरवाइज आईओसी कभी भी कम। तो अब यहां पे अगर मैं बोलूं आपको, डिस्ट्रीब्यूट आईओसी एंड प्रॉफिट, तो कैसे करोगे? तो आईओसी टोटल कितना बन रहा है बेटा? आईओसी की टोटल कितनी आ रही है? 16। प्रॉफिट कितना है? 10। तो प्रॉफिट सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है?
फास्ट आंसर करो इसका। उससे पहले वाले की एक्स। नहीं बेटा, ये नहीं, पिछला नोट करना बस। यहाँ देखो, मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे आईओसी और प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? तो प्रॉफिट सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है? इनसफिशिएंट है। तो अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, प्रॉफिट क्या है? इनसफिशिएंट है, तो वहां पे देखो, प्रॉफिट को आईओसी के रेशियो में शेयर कर देंगे। आईओसी का रेशियो कितना आ रहा है? इसको कट करेंगे, 3 3 0 गए, कितना हो रहा है? 10, और 2 से कट जाएगा 5 और 3। तो आईओसी को हम लोग किसके रेशियो में बांट देंगे? जो प्रॉफिट है 10,000, उसको किसके रेशियो में बांटेंगे? 5 और 3 के रेशियो में। हेलो हेलो, हाँ मैम, हाँ हेलो, हाँ मैम, ठीक है, ओके ओके। तो बेटा आप कैसे बांटोगे इसको? पहली बात देखो, पहले हमने क्या चेक करा? प्रॉफिट सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है? तो प्रॉफिट क्या दिख रहे हैं? सफिशिएंट या इनसफिशिएंट, कम है या ज्यादा है? कम है। सफिशिएंट मतलब ज्यादा, और इनसफिशिएंट मतलब कम। तो प्रॉफिट क्या है? आईओसी से कम है। अगर प्रॉफिट आईओसी से कम है, क्या करोगे? प्रॉफिट को क्या करेंगे? आईओसी के रेशियो में बांट देंगे। अब आईओसी का रेशियो कितना आया? 5 और 3, कितने हो गए टोटल? 8। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 5/8, और बी का शेयर कितना होगा? 10,000। अब आप कैलकुलेट कर रहे हो, मैं बोलूँ ऐसे करो, 8 8 सब में कॉमन है, तो मैं जो बोल रहा हूँ 10,000 डिवाइड बाय 503। एक बार ना इसकी ट्रिक समझना, कैलकुलेट फास्ट कैसे हो जाए। 10,000 डिवाइड बाय करो 8, डिवाइड बाय 8, मल्टीप्लाई। अब केवल एक बार मल्टीप्लाई क्लिक करना है, अब वापिस मल्टीप्लाई क्लिक नहीं करना है। ए के लिए कितना है? 5, तो 5 इज इक्वल 6250। अब कुछ भी क्लिक मत करना, सीधे मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी नहीं। बी का कितना है? 3, तो सीधे 3 इज इक्वल टू कर दो, 3 मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं। तो कैलकुलेटर पे एक ही फ्लो के अंदर अगर 4-5 रेशियोज भी हो, तो कैलकुलेटर पर एक ही फ्लो में आप सारे निकाल सकते हो। कैसे? जो कॉमन डिजिट है उसका एक बार डिवाइड करा, 10,000 डिवाइड बाई 8, एक बार मल्टीप्लाई क्लिक करो, 5 इज इक्वल टू, 3 इज इक्वल टू, और भी अगर कुछ होता तो 2 इज इक्वल टू, सब एक साथ निकल जाए। तो बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। तो इसका कितना आया और इसका कितना आएगा? आई बात समझ में? आया समझ में? तो कुल मिला के आईओसी की समरी ये है आपके पास। आईओसी कैलकुलेशन के लिए दो मेथड है, क्या सुनो आप? सिंपल और प्रोडक्ट। आप किसी से भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट अगर कैपिटल का रेशियो निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट निकाल। दूसरा, पेमेंट देखेंगे प्रॉफिट ज्यादा है या प्रॉफिट कम है। अगर प्रॉफिट ज्यादा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आईओसी पे करो, बचा प्रॉफिट बांट लो। पर अगर प्रॉफिट कम है तो चेक करना है कि आईओसी कंपल्सरी है
या नहीं है। कंपल्सरी तो फिर आईओसी पे करना ही पड़ेगा। फिर लॉस होगा, लॉस को किस में बांटेंगे, पीएसआर में, और आईओसी किस में जाएगा, पी एंडल में। ऑन अदर हैंड आईओसी अगर कंपल्सरी नहीं है, आईओसी कंपल्सरी नहीं है, तो प्रॉफिट को किसके रेशियो में बांटेंगे, आईओसी के रेशियो में, और वहां पे आपको प्रॉफिट को सॉर्टेड है। कर दो